अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं, जिसमें बेसिकली वी हैव टू फाइंड, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना होगा टू डिटरमिन अ टाइम पीरियड बाय अ नियॉन फ्लैश लैम्प ऑपरेटर्स। तो इसमें बेसिकली हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू हमने उसका टाइम पीरियड नोट करना होगा फॉर 20 साइकिल्स। ठीक है, तो हमने साथ में कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिसमें वो बेसिकली चार्ज होगा और साथ में डिस्चार्ज होगा थ्रू डैट नियॉन फ्लैश लैम्प। ठीक है, तो हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास इसकी जो टाइम पीरियड है वो बार बार चेंज होता रहेगा। तो हमारा बेसिकली प्रोसीजर वही रहना है कि हमने सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स दिखाएंगे, ऑपरेटर्स आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कनेक्ट है, फिर उसके बाद इसकी कनेक्शन बताएंगे कि ये कनेक्ट किस तरह हुए हैं, फिर लास्ट में इसकी परफॉर्मेंस हम इसको आपको बता देंगे कि परफॉर्म कैसे करना है। अगर एग्जामिनर आपसे कह दे कि परफॉर्म करना है और उसके टाइम पीरियड या कि इसकी कैलकुलेशन या टाइम पीरियड टेबल बनाएं, ठीक है, तो बेसिकली हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे वो लास्ट में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर्स में जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे पास सबसे पहले ये डायोड है। ठीक है, जो कि हमारे पास इस एसी जो कि मेन वायर से कनेक्ट हो रहा है, मेन एसी 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, थ्रू वापडा। तो ये हमारे पास कनेक्शन किया जा रहा है डायोड के थ्रू, और डायोड आपको पता है कि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनली और भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा सा वोल्टेज को हम कंट्रोल में रखते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि ये आगे कनेक्ट है एक रजिस्टर के साथ, और इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कह सकते हैं। छोटा सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पास ये डिमर है, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर बेसिकली मूव करता रहेगा और रेजिस्टेंस को वेरी करता रहेगा फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज़ अ मेगा होम। फिर हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के थ्रू हमने इसकी टाइम पीरियड को कंट्रोल करना होता है। ये कैपेसिटर आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा कैपेसिटर है वो भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे आपने इनके दरमियान में प्लेस कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास एक नियॉन फ्लैश लैंप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज़ किया जाएगा फॉर दिस पर्पस और कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड। ये बेसिकली ब्लिंक करेगा, इसके थ्रू हमने टाइम पीरियड को मेजर करना है। लास्ट हमारे पास ये स्टॉप वॉच होगा, जिसके थ्रू हमने टाइम को नोट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर्स था। इसके बाद हम अब चलेंगे इसकी कनेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास, जिस तरह कि मैंने बताया था, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, इसके थ्रू हमने टाइम पीरियड मेजर करना है। फिर हमारे पास यहाँ पे एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के 2 टर्मिनल हमारे पास यूज़ किए जा रहे होते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल हमारे पास, एक जो है वो सीधा हमारे पास कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा, और दूसरा जो ऊपर वाला पॉजिटिव वाला है, ठीक है, जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, वो हमारे पास कनेक्ट है डायोड के साथ। और डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस बनेगा जब हमारे पास यहाँ पे इनपुट पे सिग्नल कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आता है, उसके बाद रजिस्टर यहाँ पे दरमियान में लगाया गया है, जो कि सीरीज में है थ्रू दिस वायर। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम वेरी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ये मेगा ओम में मेजर की जा रही है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, हम इसको रोटेट करते रहेंगे और हमारे पास इसका ऑपरेटर्स वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह कि आपको वहाँ पे ब्लिंक भी नज़र आ रहा है, ये आपका वर्किंग हो रहा है ऑपरेटर्स। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये जो रजिस्टर के बाद जो वायर निकलेगी, ये कैपेसिटर के साथ दूसरे एंड के साथ कनेक्ट होगी। जिस तरह कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 220 वोल्ट है, ये इसकी एक वायर जो नीचे वाली वायर थी वो कनेक्ट थी कैपेसिटर के साथ, और यहाँ पे रजिस्टर के बाद कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो रही है। और इस कैपेसिटर के पैरेलल में हमारे पास क्या कनेक्ट है, दैट इज़ अ नियॉन फ्लैश लैंप। और इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो फ्लैश लैंप है, ये बार बार ब्लिंक करेगा, और इसी के टाइम पीरियड को हमने देखना है कि ये कितनी बार ब्लिंक करता है। हम एक स्पेसिफिक टाइम रख लेंगे कि इतनी ब्लिंकिंग पे हम इसको एक टाइम नोट करेंगे और उसको हम टाइम पीरियड कह देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। तो परफॉर्मेंस में हमारा मेन किरदार इस बॉक्स का, जिसमें हमारे पास ये नियॉन फ्लैश लैंप है, जिसके थ्रू हमने टाइम पीरियड को नोट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक टाइम स्टॉप वॉच जिसको हम कहते हैं, जिससे हम टाइम मेजर करेंगे, वो हम डिवाइस यूज़ करेंगे। आप घड़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वॉचेस, डिफरेंट वॉचेस होती हैं, मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टॉप वॉच बिल्ट इन होती है, जिसके थ्रू हम इसको मेजर करेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो ब्लिंक कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे टाइमर को स्टॉप कर देना है। दूसरा काम क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे 0 पे रखना है, क्योंकि अभी फ्लैश नहीं करना मैंने। जैसे मैं यहाँ से टाइमर ऑन करूँगा, साथ में उसका ब्लिंक में काउंट करना स्टार्ट करूँगा। तो सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर एग्जामिनर नहीं भी कहता, तो आपने सपोज़ यहाँ पर हम कर लेते हैं 20 ब्लिंक पे हमने
टाइम इसका नोट कर लेना है। तो ये 2 कैलकुलेशन आपने करनी होगी, ठीक है, थ्रू दिस स्टॉप वॉच। आप बार बार इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसका आपने मीन निकालना होगा, ठीक है। T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, उसके मुताबिक आपने इसका टाइम पीरियड फाइनल निकालना होगा। तो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, साथ में हमारे पास यहाँ पे नॉब को मैं टर्न करूँगा और यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉब है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँगा ये ब्लिंकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए साथ में स्टॉप वॉच को भी मैं साथ में स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नॉब को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे टाइम पे स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दूँगा। तो वहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रही है, वो 20 तक आपने वाइब्रेशन को काउंट करना होगा और यहाँ पे टाइम उसका उसके बाद नोट करना होगा। चलिए अब हम इसका टाइम पीरियड नोट करते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह मेजर करेंगे, साथ साथ आप भी काउंट करें, ठीक है, वाइब्रेशन को, उस हिसाब से हम टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे। तो पहले स्टॉप किया, फिर रीसेट कर दिया ताकि 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ये स्टार्ट करने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आ रहा है इसका वो 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। 11.16 लिखा हुआ है, तो डैट इज़ 11 ही काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो 11 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हम नोट कर लेंगे फॉर दिस 1 मेगा ओहम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओहम हमने रखी थी और दूसरी हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे हमने रखी थी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे सेट कर ली, डैट इज़ 11। तो इसी तरह हम सेकंड की तरफ चलते हैं, दोबारा इसको मैं रीसेट कर दूंगा, ठीक है। दोबारा मैं एक दफ़ा टाइम पीरियड मेजर कर लेता हूँ इसका, ताकि इसका मीन ले लें हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेटली ये भी 11 ही आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे हमने टाइमर भी स्टॉप कर लिया था, तो डैट इज़ 11.44। तो ये थोड़ा सा एरर बीच में आ सकता है, तो इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया और साथ में रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोसीजर 2 पे लेके चलेंगे और 2 पे भी हमने उसी तरह ही टाइम मेजर करना है। तो अब हम चलते हैं 2 की तरफ। तो यहाँ पे और ये हमारे पास 2 मेगा ओम है, तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड स्टार्ट करूँगा, साथ में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। जो आप ब्लिंकिंग देखेंगे वो ऐसा ऐसा कम होगी है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ताकि आपको पता चले कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से टाइम पीरियड कैसे बढ़ रहा होता है, वो ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे देखें आपके पास 17.69 आया है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके 18 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 18 कर लेते हैं तो 18 सेकंड इसका हमारे पास, देखें आपने हमें यूज़ किया था 1 के लिए तो वो आया था तकरीबन हमारे पास 11, लेकिन हमने 2 के लिए बात की तो वो 18 तक आ रहा है। ऐसे से हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, 3 पे जाएंगे तो इसकी जो ब्लिंकिंग है वो और कम होगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने से ब्लिंकिंग कम होने का मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो टाइम पीरियड इसका बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आएगा। तो वो अभी हम ग्राफ देखते हैं। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसका ग्राफ जो लीनियर बनेगा, तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड है वो भी साथ साथ इंक्रीज़ करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो अगर मैं कोई भी 1 मेगा ओम जो हमारे पास यूज़ किया जा रहा है रेजिस्टर, उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम पीरियड उसका सपोज यहाँ पे आ जाता है। तो हमने ये हमारे पास नोट किया है
ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमारे पास फिक्स वैल्यू थी, ठीक है, और ये हमारे पास डिपेंड कर रही है किस पे, हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगा तो टाइम पीरियड हमारे पास बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखें टाइम पीरियड की वैल्यू सपोज यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे और इंक्रीज करता हूँ तो हमारे पास टाइम पीरियड जो हमारे पास बन रहा था, डेट इज टाइम जो हमने नोट किया था, वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह मैं और आगे जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंक्रीज कर दी, टाइम पीरियड भी हमने हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने अगर ज़्यादा इंक्रीज कर देनी है अचानक, ठीक है, तब भी हम कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड भी उतना ही हमारे पास इंक्रीज हो चुका होगा, जो कि ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारे पास पूरा आप ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊँगा तो टाइम पीरियड भी आपके पास उसका इंक्रीज होता रहेगा।